अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुलेमान मंसूर। दोस्तों, आज एक नई तारीखी वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ, जो है पाकिस्तान के एक गुमनाम हीरो के मुतल्लक, जिसने अमेरिका को 9/11 के हमलों में निशाना बनाया। ये वही शख्स था जिसके ऊपर अमेरिका ने $20 लाख की इनामी रकम रखी 1995 में, जब ये रकम आज के करोड़ों डॉलर के बराबर बनती है। उसके बाद ये कौन शख्स था जिसके बारे में उसामा बिन लादेन अपनी ज़्यादातर बातों में कहता था कि ये शख्स मुसलमानों के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा हीरो है। ये एक पाकिस्तानी शख्स कौन था और इसके बारे में आज बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और ये कौन शख्स था कि जब इसको गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका के सरकारी वकील ने अदालत में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तानी तो पैसों की खातर अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। तो ये शख्स था रमज़ी यूसुफ। दोस्तों, रमज़ी यूसुफ के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। रमज़ी यूसुफ एक कुवैत का रिहायशी था, लेकिन उसके वालिद और दादा पाकिस्तान के रहने वाले थे और उसके पास कुवैत की और पाकिस्तान दोनों की नेशनैलिटीज़ मौजूद थीं और उसने अपने आखिरी दिन पाकिस्तान ही में गुजारे थे। तो ये बात है तकरीबन 1992 की। रमज़ी यूसुफ अमेरिका में जाता है कामकाज के सिलसिले में, लेकिन 1993 में उसके इरादे बदल जाते हैं। 1993 में उसका सबसे पहला जो दिमाग काम करता है वो कुछ इस तरह से सोचता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि पूरी दुनिया के लिए तिजारत का एक दफ्तर था, उसको ख़त्म कर दिया जाए और दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। रमज़ी यूसुफ का ये मानना था कि जो भी मुसलमान इस वक्त दुनिया में जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका ही की वजह से पिस रहे हैं, और अमेरिका पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिसी पर अमल करता है। उसका ये मानना था कि वो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करेगा और इसमें लाखों अफराद कत्ल हो जाएंगे और उसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत तबाह हो जाएगी, तो अमेरिका मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर नज़रसानी करने पर उसका दबाव बढ़ जाएगा। इसी वजह से उसने 1993 में 9/11 के हमलों से भी कई साल पहले एक ट्रक बम हमला किया। उसने मज़ीद ये बताया कि जब मैंने ये हमला किया तो मेरे ज़हन में यही बात चल रही थी कि इस हमले में तकरीबन 2 लाख के करीब अमरीकी वासिले जहन्नम होंगे और इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो इमारत है वो मुकम्मल तौर पर दुनिया की सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगी। लेकिन हुआ कुछ इसके खिलाफ। हुआ कुछ इस तरह से कि सिर्फ़ और सिर्फ इस हमले में 6 अमरीकी शहरी कत्ल हुए और उसके साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुँचा, जो कि अज़ाले का बायस बिना बन सका। इसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में रमज़ी यूसुफ को नामज़द कर दिया और इसके सर की कीमत $20 लाख रख दी। रमज़ी यूसुफ उसके बाद पाकिस्तान वापस आया और पाकिस्तान के बाद वो गया सीधा अफ़गानिस्तान। रमज़ी यूसुफ ने एक बार अमेरिका में ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर से हवाई जहाज़ में गुजरते हुए ये बात वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ इशारा करके कही थी कि अगर मेरे पास फंड्स की कमी ना हो तो मैं इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दुनिया की सफाई हस्ती से ही मिटा दूं। और इसी फंड्स को लेने के लिए वो सीधा पहुंचा उसामा बिन लादेन के पास। उसामा बिन लादेन के दिमाग में ये बात डालने वाला रमज़ी यूसुफ एक पाकिस्तानी शख्स था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। उसामा बिन लादेन से फंड्स का ताउन होने के बाद रमज़ी यूसुफ दोबारा से अपने उसी अज़म में लग गया और फिर दुनिया ने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जहाज़ों के ज़रिए हाईजैक करके पूरी दुनिया की सफाई हस्ती से मिटाने की एक बहुत ही बड़ी कामयाब कोशिश रमज़ी यूसुफ ने कर दी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जहाज़ों के ज़रिए उड़ा दिया गया था और ये खबर अफ़गानिस्तान में उसामा तक रेडियो के ज़रिए पहुंची थी। उसके बाद उसामा बिन लादेन रमज़ी यूसुफ का इस कदर फ़ैन हो गया था कि जब भी कहीं बात होती तो उसामा बिन लादेन नौजवानों को जहाद की तरगीब देने के लिए रमज़ी यूसुफ को मुसलमान नौजवानों का हीरो करार देता था। रमज़ी यूसुफ और उसामा बिन लादेन का ताल्लुक बहुत पुराना बन चुका था और बहुत याराना भी बन चुका था। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेगैरती की। अगर इनकी दास्तानें देखी जाएं तो फिर तो ये ख़त्म ही नहीं होती। अमेरिका मुखालफ इस शहरी को, इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान की तारीख का अनोखा तरीन ऑपरेशन किया गया, जिसमें पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े और काबिल तरीन सर्विसेज ग्रुप SHG कमांडोज ने हिस्सा लिया।
7 SSG कमांडोज पर मुश्तमिल ये दस्ता इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस पर छापा मारता है। रमज़ी यूसुफ के मुताबिक जब उसने ये देखा तो उसको कुछ इस तरह से लगा कि उसको शायद किसी पाकिस्तानी केस में गिरफ्तार करने वाले हैं, क्योंकि रमज़ी यूसुफ बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल करने की धमकी देता रहा था, क्योंकि उसको ये लगता था कि यूरोपियन स्टैंडर्ड रखने की वजह से ये औरत भी पाकिस्तान मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ है और अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो रही है। उसको लगा कि शायद इस केस में उसको गिरफ्तार करने वाले हैं, लेकिन साथ ही अमेरिकी CIA एजेंट्स भी मौजूद थे, जिनको रमज़ी यूसुफ को पकड़ने के बाद पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज उनके सामने लेकर गए और अमेरिका के हाथों रमज़ी यूसुफ को भेज दिया गया। अब बात शुरू होती है अमेरिकन CIA हुकाम की अदालत में पहुंचने की। तो यहाँ से बगैर किसी अदालती कार्रवाई के हुक्मरानों के मुंह में डॉलर ठोंस कर अमेरिका लेकर जाया गया रमज़ी यूसुफ को। वहाँ की अदालत ने जब पूछा कि रमज़ी यूसुफ को किस तरह से लेकर आया गया है, क्या कोई अदालती इजाज़तनामा आपके पास मौजूद है जो कि पाकिस्तान की अदालत ने जारी किया हो, तो वहाँ पर रमज़ी यूसुफ के ख़िलाफ़ जो वकील दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो अपनी माँ भी बेच सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की खातर। उस वक़्त के जो हुक्मरान थे वो जरदारी साहब थे और उस वक़्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब थे, जिन्होंने ये ऑपरेशन करने की इजाज़त दी थी। कुछ इस तरह से ये ऑपरेशन पाया तकमील तक पहुंचा और पाकिस्तान के एक गुमनाम हीरो को अमेरिका की अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद की सज़ा सुनाने के साथ साथ करोड़ों डॉलर का जुर्माना उस वक़्त हुआ जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 के वक्त हुआ और उससे पहले जो ट्रक बम हमले में हुआ था, और इसके बाद उम्र कैद उसको सुना दी गई। ये था पाकिस्तान का एक गुमनाम हीरो और एक दास्तान थी पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेगैरतियों की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।